व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि मोडक थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है, मौका मुआयना किया जा रहा है। इसी के साथ पुलिस की तरफ से मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। तो कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। निर्माण कार्य के दौरान बताया जा रहा है यह हादसा हुआ जब मलबा जो है अचानक ही भरभरा कर आ गया और जिसकी वजह से मलबे में दबने से ये बड़ा हादसा देखने को मिला। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, कुछ घायल भी हैं क्या इस हादसे में? इसमें 3 घायल बताया जा रहा है जिनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, जबकि एक व्यक्ति जो गंभीर घायल हुआ था उसकी मौत हो गई। और शमशेर सिंह नाम जो बताया जा रहा है वो उत्तराखंड का निवासी था, जबकि घायल बारा के रहने वाले हैं। मुकुंदरा टनल के पास ये भूस्खलन हुआ है, एक मजदूर की दर्दनाक मौत हुई है। मुंबई एक्सप्रेस जो है 8 लेन का निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, वहां ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें एक मजदूर की मौत हुई है। हालांकि मौके पर जो है मोडक थाना पुलिस पहुंची थी, इसके पहले ही घायलों को अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन एक गंभीर घायल ने दम तोड़ दिया। बड़ा हादसा कहा जा सकता है। 4 मजदूर बताए जा रहे हैं कि इस मिट्टी के इस मलबे में दब गए थे, क्योंकि ये 12 बजे के बाद की घटना है, इसलिए कोई मौके पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। आसपास के जो मजदूर थे उन्होंने ही घायलों को, दूसरे जो है घायल हुए थे उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हादसा हुआ कैसे? दरक कर मिट्टी नीचे आई क्या जब नीचे मजदूर काम कर रहे थे? क्या हुआ था? जी, ये ऊंचाई पे जो एक्सप्रेस हाईवे की ऊंचाई पे मिट्टी का मलबा रखा हुआ था और नीचे ये काम चल रहा था और रात में भी ये काम वहां चलता था। इसी दौरान मिट्टी का भारी मलबा जो है वो मजदूरों पे जो है गिर गया और इसी दौरान ये 4 मजदूर वहां नीचे दब गए। हालांकि किसकी लापरवाही है, किस तरह से हादसा हुआ है, ये अब इस मामले में कई बड़े सवाल जो खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस मामले में अभी कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बड़े हादसे में एक मजदूर की फिलहाल मौत हो गई, जिसके शव को मोडक की अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। थोड़ी देर बाद में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन 3 घायलों की स्थिति में सुधार बताया जा रहा है फिलहाल। लेकिन बड़ी बात है कि इसमें यूं कहा जा सकता है कि किसकी लापरवाही है, कहाँ कहाँ कमी रही है, तमाम जो सवाल है वो जो है अभी खड़े हो रहे हैं। लापरवाही हादसा ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है अभी यहाँ पर ओम प्रकाश कि सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम वहां पर किए गए थे? इतनी बड़ी संख्या में मजदूर वहां पर कार्य कर रहे थे। बिल्कुल, कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल पुलिस अधिकारियों के पास नहीं है। आसपास के उन जो निर्माणाधीन ठेकेदार सहित अन्य फर्म के अधिकारियों के पास नहीं है और बड़ा हादसा कहा जा सकता है। 3 मजदूर जो है मिट्टी के मलबे में दब गए। क्या सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे? क्योंकि बड़ा एक्सप्रेस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ये जो काम हो रहा था, तो बड़े स्तर पे काम होने के बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था वहां क्यों नहीं थी, कहाँ लापरवाही थी? कई बड़े सवाल है जिनका जवाब फिलहाल नहीं मिल रहा। लेकिन फिलहाल मोडक थाना पुलिस पूरे तमाम पहलुओं पर जांच करने की बात कही रही है और 3 घायलों का जो है अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इसमें बहुत बड़ी लापरवाही तो कहीं न कहीं रही है, क्योंकि जब इतना मलबा भारी ऊपर था तो वो धंसने की स्थिति पहले से बताई जा रही थी। उस स्थिति में क्यों न खास इंतजाम कर पाए, क्यों न उनकी सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने के लिए अधिकारी सहित अन्य लोग इसकी तरफ जांच कर पाए? ये कई बड़े सवाल है। फिलहाल मोडक थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और ये ओम प्रकाश, आप ये बताइए टोटल कितने मजदूर इस स्थान पर कार्यरत हैं और मजदूरों से आपकी बात हो पाई क्या? क्योंकि वही बेहतर बता पाएंगे कि घटना के दौरान क्या हुआ था। देखिए, घायल मजदूरों से बात नहीं हो पाई, दूसरे मजदूर भी दहशत में है, बात नहीं हो पाई। और कोटा से करीब 60 से 70 किलोमीटर दूर का ये इलाका है। मुंबई दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस हाईवे का जो काम 8 लेन का काम हो रहा था, वहाँ रात में भी काम होता है। और फिलहाल मृतक के परिजनों से भी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस बता रही है कि हम हमारे मौके पे पहुंचने के पहले ही मजदूरों को ले जाया गया। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें एक बड़ी लापरवाही रही है। इतना बड़े स्तर पे जब काम होता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो सुरक्षा के जो इंतजाम होते हैं वो बड़े स्तर पे होने चाहिए। 4 मजदूर एक साथ मलबे में दब जाते हैं तो कई बड़े सवाल खड़े होने लाजमी है। फिलहाल मोडक थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और मजदूरों से जब बात हो पाएगी, बयान हो पाएंगे, उनसे जांच के दौरान कई जो है सवाल जो है खड़े हो रहे हैं, उनका जवाब शायद मिल पाएगा। फिलहाल मोडक थाना पुलिस के पास भी पूरे मामले की जांच करने की बात कर रही है, इससे ज्यादा जानकारी उनके पास भी नहीं है। फिलहाल मृतक के जो परिजनों को सूचित किया है, क्योंकि वो उत्तराखंड का है, बाकी अन्य मजदूर जो 12 के आसपास के निवासी हैं वो बताए जा रहे हैं। फिलहाल
ये कहा जा सकता है कि पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है और जो ये हाईवे हैं, उनके अधिकारी हैं, उनके ठेकेदार हैं, फर्म से जुड़े लोग हैं, उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। घायलों को बेहतर इलाज मिले, उनमें इलाज में कोई कोताही लापरवाही नहीं हो, इसको लेकर भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट बताई जा रही है। ओम प्रकाश, लेकिन ये अलर्ट, ये बताइएगा जरा सा, यहाँ पे कितने दिनों से ये कर्मचारी मजदूर जो हैं ये काम कर रहे थे? इसके साथ ये भी महत्वपूर्ण यहाँ पर जानना बन जाता है कि कितनी देर तक जो मजदूर मलबे में दबे, वो कितनी देर तक आखिर मलबे में दबे रहे थे जिसकी वजह से एक की मौत हो गई? देखिए, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस निर्माणाधीन टनल कार्य तो लंबे समय से चल रहा है। हाँ। और ये रात को भी चलता है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये काफी देर तक दबे रहे होंगे, तभी उसकी मौत हुई। समय पे यदि उनको सुरक्षा इंतजाम मिल जाता, समय पे उनको इलाज मिल जाता, समय पे उनको निकाल के अस्पताल पहुंचा देते, तो शायद उस मजदूर की भी जान बच जाती। और लापरवाही तो निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं है ये, क्योंकि जब मलबा नीचे गिर रहा है तो मलबा ऊपर से नजर भी आ रहा होगा कि ये मलबा इस तरह की हादसा की आशंका बन सकती है। इस तमाम पहलुओं पर जांच करने की बात करी, लेकिन ये 4 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे, क्योंकि बड़ा भारी लवाजमा होता है। लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था, कोई ठेकेदार ऐसे नहीं थे जो सुरक्षा की दृष्टिकोण से वो पूरी तरह से जांच कर पाए, उनकी निगाह रख सके, ऐसे कोई इंतजाम नहीं थे। हालांकि समय रहते उनको अस्पताल पहुंचाने की बात वही मजदूर कर रहे हैं जो मौके पे थे। गनीमत रही कि सभी मजदूर इसमें नहीं दब पाए, बाकी 4 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग ये राहत की बात है ओम प्रकाश, ये राहत की बात है कि बाकी मजदूर जो हैं वो सुरक्षित हैं। लेकिन लापरवाही तो आप जो कह रहे हैं निश्चित तौर पर यहाँ पर हुई, और सिर्फ लापरवाही नहीं, यहाँ लापरवाही की पराकाष्ठा को पार किया गया। आंख मूंद कर अधिकारी बैठ गए और मजदूरों के हवाले पूरी तरीके से टनल को कर दिया गया कि जाइए आप खुदाई करिए जा करके। ओम प्रकाश, आप ये जरा बताइए कि यहाँ पर जो ये घटना घटित हुई है, तो अभी कोई अधिकारी, कोई प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा है, या फिर अभी भी ये इंतजार किया जा रहा होगा कि ये ठीकरा आखिर किसके सर पे फोड़ दिया जाए इसका? देखिए, इस मामले में कई अधिकारी पहुंचे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और घायलों से भी पूछताछ की जा रही है और मृतक के परिजन भी पहुंचे हैं, जो क्योंकि अलसुबह तक उनको पहुंचा दिया गया अलग अलग अस्पतालों में। लेकिन अब तमाम पहलू पर जांच करने की बात की जा रही है, न केवल हादसे के बारे में स्पष्ट